हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद रुचि। दोस्तों कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे चैनल पर आपको आपके एग्ज़ाम से जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, वही मैं प्रोवाइड कराती हूँ। आई होप आपको मेरे वीडियोज़ काफ़ी अच्छे लगते होंगे, और अगर अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए प्लीज़, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करिए, कॉमेंट भी ज़रूर कर सकते हैं आप मुझे। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब पर क्लिक कर बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज के इस वीडियो में मैं आपको भारतीय उच्च न्यायालयों की सूची बताऊंगी। वो कौन से अधिनियम के तहत स्थापित हुए और कहाँ पर हैं वो, और उनका स्थापना वर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैंने हाई कोर्ट्स की फ़ोटोज़, उच्च न्यायालयों की फ़ोटोज़ है जो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी राज्य स्तर पर सबसे कड़ी न्यायिक जो शक्ति देश में है वो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के पास होती है। देश में कुल 25 हाई कोर्ट हैं, जिनमें से 7 में कई न्यायालय हैं। इनका क्षेत्राधिकार जो है वो राज्य यानी कि स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज या राज्यों के समूह पर होता है। सबसे पुराना हाई कोर्ट वर्ष 1862 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना हाई कोर्ट वर्ष 1862 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। हाई कोर्ट के तहत सिविल और आपराधिक निचली अदालतें और ट्रिब्यूनल कार्य करते हैं, परंतु सभी हाई कोर्ट भारत की सुप्रीम कोर्ट के तहत आते हैं। अब ये पहला हाई कोर्ट देखिए, मैं आपको इसमें स्थापना वर्ष बताने वाली हूँ और कौन से अधिनियम के तहत वो स्थापित किया गया था और वो उसका न्याय क्षेत्र कौन सा है। तो पहला है हैदराबाद उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1957 को, और जो इसका अधिनियम है वो है उच्च न्यायालय अधिनियम 1953। न्याय क्षेत्र है इसका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अगला है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। ये 1971 में स्थापित हुआ था, और इस जो अधिनियम लगा था हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के तहत। हिमाचल प्रदेश इसका न्याय क्षेत्र है। अगला है सिक्किम उच्च न्यायालय। 16 मई 1975 को ये स्थापित हुआ, और जो इसका भारतीय संविधान का 38वां संशोधन में है, ये उसके अधिनियम में है। सिक्किम इसका न्याय क्षेत्र है। अगला राजस्थान उच्च न्यायालय 21 जून 1949 को स्थापित हुआ। राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश जो था वो 1949 का था। इसका न्याय क्षेत्र राजस्थान है। अगला मेघालय उच्च न्यायालय, ये 23 मार्च 2013 को। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 2012, इसका न्याय क्षेत्र मेघालय। मुंबई उच्च न्यायालय यानी मुंबई हाई कोर्ट उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, और ये स्थापित हुआ 14 अगस्त 1862। महाराष्ट्र, गोवा और दादरा आड़ीनगर हवेली, दमन और दीव, महाराष्ट्र की भाषा है ये। महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नागर हवेली, दमन, दीव, ये इसके क्षेत्र हैं। अगला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 2 जनवरी 1936 को, अधिनियम 1935 के अंतर्गत मध्य प्रदेश इसका क्षेत्र है। अगला मद्रास उच्च न्यायालय 5 अगस्त 1862 को, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। तमिलनाडु पुडुचेरी इसके न्याय क्षेत्र हैं। आपसे ज़्यादातर ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सा न्यायालय जो है, कितने हैं, 25 हैं आपको बताया मैंने, और ये जो है ये कौन से सन में स्थापित हुआ था, ये पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। मणिपुर उच्च न्यायालय 25 मार्च 2013 को। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 2012, मणिपुर इसका न्याय क्षेत्र। पटना उच्च न्यायालय 2 सितंबर 1916 को, अधिनियम 1915, इसका बिहार है न्याय क्षेत्र। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय 15 अगस्त 1947 को, उच्च न्यायालय पंजाब आदेश 1947 का था। अधिनियम पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ये इसके न्याय क्षेत्र हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय जो है 31 अक्टूबर 1966 को, दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966 के तहत राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय 26 मार्च 2013 को, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 2012, त्रिपुरा इसका न्याय क्षेत्र है। झारखंड उच्च न्यायालय 15 नवंबर 2000, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, झारखंड इसका क्षेत्र है। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय 28 अगस्त 1928 को, पत्र अधिकार दान पत्र कश्मीर 6 महाराजा यानी जारी, मतलब जो वहाँ के महाराजा थे कश्मीर में, उनके अधिनियम के तहत ही जारी किया गया था 28 अगस्त 1928 को। जम्मू और कश्मीर इसका न्याय क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 1 नवंबर 2000 को, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 को, छत्तीसगढ़ इसका न्याय क्षेत्र है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1 मार्च 1948 को, भारत सरकार अधिनियम 1965, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, ये इसके न्याय क्षेत्र है। गुजरात उच्च न्यायालय 1 मई 1960 को, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, गुजरात इसका न्याय क्षेत्र।
केरल का उच्च न्यायालय 1956 को स्थापित हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अधिनियम से लगा। केरल और लक्षद्वीप इसके न्याय क्षेत्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय 2 जुलाई 1862 को। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार। अब जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहला उच्च न्यायालय 2 जुलाई 1862 को, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, ये था। अगला कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884। मैसूर उच्च न्यायालय अधिनियम 1884 कर्नाटक। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नवंबर 2000। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 उत्तराखंड में। उड़ीसा उच्च न्यायालय 3 अप्रैल 1938। उड़ीसा उच्च न्यायालय आदेश 1938, उड़ीसा इसका न्याय क्षेत्र। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 11 जून 1866। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, उत्तर प्रदेश इसका क्षेत्र है, न्याय क्षेत्र। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को, और इसका न्याय क्षेत्र आंध्र प्रदेश है। तो ये थे उच्च न्यायालयों की सूची, जो कि 25 हाईकोर्ट्स हैं। मैंने उनको आप बता दिया कहाँ पर हैं, कब स्थापित हुए थे। अब मैं आपको बताती हूँ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। तो उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है, यानी कि उनके एडवाइजरी में की जाती है, सलाह में की जाती है, उनके परामर्शानुसार की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं, यानी कि सलाह देते हैं। देने से पहले पूर्व अनिवार्य रूप से 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों, यानी कि जो सीनियर न्यायाधीश होते हैं, उनके समूह से परामर्श कर लेते हैं, आपस में डिस्कशन कर लेते हैं। इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को वो सलाह दे देते हैं। अनुच्छेद 124 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेगा। वहीं अन्य जजों की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी पड़ती है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। अनुच्छेद 231 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह 2 या अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 215 के अनुसार घोषित किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, मतलब एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो न्यायाधीश बनने के लिए। सबसे पहली बात, वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसको इंडियन सिटीजनशिप पता मिलनी चाहिए। कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। वह व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु किसी भी प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। वह 62 वर्ष की आयु पूरी ना किया हो, मतलब उसके 62 के अंदर हो। तो गाइज़, ये थी भारत के उच्च न्यायालयों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करना चाहें ज़रूर करिएगा। आई एम वेटिंग फॉर दिस। और गाइज़, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, कीप वॉचिंग, लर्निंग एंड सपोर्टिंग, स्टे कनेक्ट विद माई चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. Your like and valuable feedback is very important for my channel. Thank you. Bye-bye.